अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वर्ड होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है ये, क्या होता है कि आप मोशन को कहां से देख रहे हो, देखने वाला या ऑब्जर्वर वाले को ही कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा करो कि मान लो आप भाग रहे हो और आपकी मम्मी आपके पीछे डंडा लेके भाग रही है। अब आप ऐसे भाग रहे हो, ऐसे भाग रहे हो, ऐसे भाग रहे हो बचने के लिए, मम्मी भी ऐसे भाग रही है, ऐसे भाग रहे, ऐसे भाग रहे, पीटने के लिए, और एक पर्सन बैठ के ऐसे देख रहा है तरीके से, तो वो बंदा आपका क्या हो गया, आपका ऑब्जर्वर हो गया। उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे कि आपका मोशन वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसे ऐसे हो रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और विद रिस्पेक्ट टू, ये दो चीज बहुत मैटर करती है, याद रखना। जैसे कि मान लो ट्रेन में एक पर्सन चल रहा है, ठीक है, ट्रेन में एक पर्सन मोशन कर रहा है, एक पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ है। अब ट्रेन में जो पर्सन बैठा है ना, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है, राइट, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है। बात समझ में आ गई? मैं बोलूं कि ये एकेडमी पूरी चल रही है, ये पूरी एकेडमी चल रही है, तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो मैं तो खड़ा ही हूं ना। अब पूरी एकेडमी चल रही है अलग बात है। कॉन्सेप्ट क्या है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन को देख रहे हो, वो चीजें मैटर करती है। आगे मैं समझा दूंगा और टॉपिक आएगा तो, सिलेबस में तो ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, तो आपके सिलेबस में जितना डिटेल में है वो इतना ही है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कि हम जिसके फ्रेम में मोशन को देखते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो ऑब्जर्वर होता है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि वो कहां से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर सभी को? चलो अब यहां से टॉपिक आता है बढ़िया सा, कौन सा? सबसे पहले डिस्टेंस आता है और साथ साथ आता है डिस्प्लेसमेंट। मैं दोनों के साथ करा दूंगा आपको, ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस को हम मीटर में लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी लिखते हैं किसमें, मीटर में। तो डिस्टेंस को आप ना ऐसे लिख लो, एस लिख लो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को भी क्या लिखते हैं हम लोग, एस ही लिखते हैं। दोनों एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस लिख दो या डी लिख दो, दोनों सेम ही होता है। वही तो कह रहा हूँ, डी भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन स्कूलों में आपके बुक में ना एस से कर रखा है, तो मैंने एस लिख दिया। अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको समझ में आ रहा है। डिस्टेंस क्या होता है ध्यान से समझना, मैं थोड़ा क्वेश्चन समझाता हूँ। मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या है, जाना है। अब इसके ए से बी तक जाने के बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है ऐसे जाए, हो सकता है ऐसे जाए, हो सकता है लहरा के बलका के जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा दुनिया घूमता हुआ जाए, हो सकता है किसी को देखता हुआ जाए, कोई यहाँ बैठ के डांस कर रहा हो और डांस देखता हुआ जाए। तरीका ऐसे बहुत सारे हैं ना। हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियली तुम कहां पर हो और फाइनली तुम्हें कहां पे जाना है, उनके बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होगा ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल, क्लियर सबको? क्लियर हो गया? अब मान लो एक पर्सन पाथ 1 से गया है, एक पर्सन पाथ 2 से गया है, एक पर्सन पाथ 3 से गया है, एक पर्सन पाथ 4 से, एक पर्सन पाथ 5 से। तो पाथ आप जो भी लोगे, उस पाथ की जो लेंथ होगी ना, उस पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। बट द shortest distance between initial and final position is called displacement। क्लियर सभी को? श्योर ना? चलो तो इरेज कर दो, हटा दो, समझ में आ गया आपको? ये छोटा कर दो इसको, ज्यादा बड़ा करें, मैटर कर रहा है, देखा मैटर नहीं करता। आइए, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा इसमें, इट इज द शॉर्ट, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ आई बात समझ में?
ये क्या हो जाएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखो। हाँ, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आई बात समझ में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, इसके बाद बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है समझते हैं, अभी जो लिख लो पहले, इसका क्या हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज ऑल इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये कभी जीरो और नेगेटिव नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखो चौथा, चौथा पॉइंट मतलब क्या बन सकता है इसके बीच में, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन, क्या, इक्वल टू ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या बराबर होगा, कभी कम नहीं हो सकता। इसमें क्या लिखोगे, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। आई बात समझ में। और क्या लिखे फिफ्थ पॉइंट में, एसआई यूनिट लिख लो, एसआई यूनिट इज मीटर। यहाँ पे क्या लिखोगे, एसआई यूनिट इज, क्या लिखोगे, मीटर, दोनों का सेम होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो, जो डिवाइस इसको मेजर कर सकता है ना, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करने के काम आते हैं। देखा गाड़ियों में लगा होता है कई बार। तो मान लो ये डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस है, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा और इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। आई बात समझ में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि रेशियो, क्या आता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रेटर इज इक्वल टू क्या आता है, 1। इसको ध्यान रखना तुम्हें। क्या बात समझ में आई, मैंने क्या लिखा, नहीं आया समझ में। यहाँ देखो, तो हमें पता है कि डिस्टेंस जो हमारा है वो ज्यादा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता, तो ग्रेटर होगा हमेशा। अब मैं रेशियो निकालू डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट का, तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस और अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो याद रखना हमेशा डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या आता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्ले, ऐसा होता है, और यहाँ पे मैं लिखूं क्या कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इस बार यहाँ पे रखूं मैं, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टू द क्या लिखूं, डिस्टेंस। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछेगा, डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, तो रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो रेशियो आएगी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। यहाँ पे डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस का रेशियो पूछूं तो ये वैल्यू मान लो कट के जो आएगी 1 से छोटी आएगी ना, तो लेस देन इक्वल टू 1 आएगी। एग्जाम में ना कई बार प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये चीज। आई बात समझ में सबको, क्लियर हुआ, नहीं आया। अब देखो समझाता हूँ। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ा कौन सा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है। तो डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा है। तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, छोटी वैल्यू नीचे आएगी, तो वैल्यू हमारी 1 से ऊपर ही होगी ना। जैसे मान लो मैं लिखूँ 3 ऊपर और नीचे लिखूँ 2, तो आंसर क्या आएगा, कट के 1 समथिंग आएगा।
तो बड़ी वैल्यू अगर ऊपर है, छोटी वैल्यू क्या है नीचे, तो कट के क्या आएगा 1 या 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। वही चीज लिखा है कि डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो काट के वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। उल्टा कर दो 2/3, अब क्या आएगी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी। वो चीज लिखा, समझ में आया सबको? ये एग्जाम में कई बार आता है, ध्यान से समझ लेना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक।